सिंह और आप देख रहे हैं मोर न्यूज 20 सच आप तक। अभी हम पहुंचे हैं नेपाल देश में है, इंडिया पार कर चुके हैं और जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया था कि मैं अब नेपाल की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। वह नेपाल जहां महर्षि वाल्मीकि आश्रम जी की तपोभूमि है, वह नेपाल जहां महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है और उस आश्रम पर एक हमारे बहुत ही यहाँ मंदिर के सेवक हैं, उनसे हमारी बात हो रही है। सर क्या नाम है आपका? पहले जी नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम राम शरण गिरी है। राम शरण गिरी जी। तो आप ये बताइए, जिस तरह से सीरियल में या रामायण में, तुलसीदास जी के रामायण में भी चर्चा है कि माँ जानकी जो यहाँ लिखा हुआ सीता माता पताल प्रवेश स्थल वाल्मीकि आश्रम, तो जैसा लोगों ने देखा है, लोगों में ये मानना है लोगों का, लोगों में जो जानने की कोशिश करते हैं लोग कि आखिर क्या है माँ जानकी पताल प्रवेश। हमें ये इच्छा हुई कि जब यहाँ लिखा हुआ है तो हम लोग भी सीरियल देखे। तुलसीदास रामायण में चर्चा है कि जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लवकुश रोके, उसके बाद माँ जानकी चली गई अयोध्या और वहाँ पताल प्रवेश हुआ। क्या कहानी है, असलियत हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, असलियत कहानी ये है कि रामानंद सागर जी दिखाते हैं, वो अपना जो रामायण सीरियल बनाए हैं उसमें तो दिखाते हैं कि अयोध्या में पताल गई है सीता माता, लेकिन वास्तविक रूप से माना जाता है कि सीता माँ यहाँ पर जब लव कुश और श्री राम जी का यहाँ पर लड़ाई हुआ उस घोड़े को विषय से लेकर, तो सीता माता ने लव कुश को श्री राम जी को यहीं पर जिम्मा लगाए थे कि प्रभु अपना पुत्र को संभालिए, अब मैं वहाँ फिर जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि फिर कोई लालसन लगेगा, फिर से परीक्षा देना पड़ेगा, मैं एक स्त्री हूँ, कितना सहन कर पाऊँ। तो यहीं पर धरती फाटी, वो धरती से आई थी, वो धरती में फिर यहीं समा गई, यही समाज जी। हम आप लोगों को पब्लिकों के ये भान हो गया है कि जैसे कि हम लोग रामानंद सागर जी का सीरियल देखने के बाद में अयोध्या में पाताल है। अगर अयोध्या में वास्तविक रूप में पाताल होता तो उतना बड़ा मंदिर, बड़ा अरबों रुपया का पाताल प्रवेश बनना चाहिए था। ऐसे भी भौगोलिक दृष्टि से आप देख सकते हैं कि वाल्मीकि जी उत्तरी ध्रुव के हिमालय पर्वत के किनारे 3 नदियों के संगम में उन्होंने यहीं पर रामायण लिखे थे। इसी तामसा नदी है नीचे, जो वाल्मीकि जी ने यहीं पर उनका श्लोक यहाँ पर लिखे थे, जो दोनों क्रौंच नाम का पंछी का जो संगम हो रहा था, तो उस समय में वाल्मीकि जी ने एक श्लोक अपने मन से निकाले थे। उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि माँ निषाद प्रतिष्ठा तब शाश्वते समा एते क्रौंच मिथुना देख मोधि काम मोहितम। उसी पंछी का जो क्रियाकलाप देखते हुए वाल्मीकि जी का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, रामायण लिखने रचना करने का ज्ञान। क्या नाम था पक्षी? जी, क्रौंच नाम का पंछी। क्रौंच नाम के पक्षी। अब सोचिए, महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी, ठीक मैंने आपको दिखाया भी, पहले दिखाए थे और मैं फिर दिखाऊंगा आपको। वहाँ तपस्या में लीन रहते हैं और क्रौंच नाम के पक्षी को दाम्पत्य जीवन का जो सुख और आनंद है वो लेते हुए देखते हैं और वहीं उन्हें ज्ञान होता है और उन्हें एक श्लोक का मार देता है एक पंछी को, तो श्लोक लिखते हैं और जो शिकारी होता है, जो शिकार करने आता है, उनके तीर से उस पक्षी का जान चली जाती है, यानी देहांत हो जाता है। अब सोचिए, इस दुर्गम स्थल नेपाल की इस पूरी जंगल वाल्मीकि नगर के स्थल पर हम मौजूद हैं और यहाँ की जो सत्य घटना ये सुना रहे हैं। क्या नाम बताया आपने? राम शरण गिरी जी। राम शरण गिरी जी भगवान के सेवक हैं। यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी की भी तस्वीर लगी है और लवकुश का भी तस्वीर है और माँ जगत जननी आदि शक्ति स्वरूपा अम्बा जगदम्बा माँ सीता की भी तस्वीर लगी है। लेकिन इंट्रैक्शन है कि आप मंदिर के परिसर में तस्वीर नहीं ले सकते, इसलिए हम उस तस्वीर को आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं। हाँ, लेकिन मंदिर के बाहर का दृश्य हम देख सकते हैं, आप दिखा सकते हैं। ये दुर्गम स्थल बाढ़ के मौसम में, पानी के मौसम में बंद हो जाता है इंडिया के रास्ते से, लेकिन जब नेपाल के रास्ते से आप आएंगे तो पीछे से झूला लगा है, उस झूला पर चढ़ करके आपको यहाँ आना पड़ेगा। चलिए, हम आपको त्रिवेणी संगम भी दिखाएंगे, वह स्थल भी दिखाएंगे जहाँ तमसा नदी और दूसरी तीसरी नदी नारायणी और गंडकी सोनभद्र की सबकी जहाँ मिलन होती है, हम वहाँ भी ले चलेंगे। लेकिन आपने सुना, आधी हकीकत आधा फसाना, आखिर कहानी क्या है, हकीकत जाने या कैसे जमाना। हम इसलिए
गिरिजी जी से पूछने आए कि माँ जानकी का पताल प्रवेश अयोध्या में दिखाता है, आजकल के लड़के देखते हैं, लेकिन हकीकत में पताल प्रवेश क्यों हुआ, कहाँ हुआ, ये हमने गिरिजी जी से जाना, हम आप तक पहुँचाएंगे मोर न्यूज़ 20 के माध्यम से। आप बने रहिए मोर न्यूज़ 20, देखते रहिए मोर न्यूज़ 20, सच आप तक RK सिंह के साथ। धन्यवाद। देखिए, जहाँ हम खड़े थे उसके पीछे महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम, जहाँ लव कुश का जन्म, माँ सीता का पताल प्रवेश। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं जहाँ तामस, सोनभद्र एवं गंडक नदी का त्रिवेणी संगम हुआ। आइए चलते हैं। देखिए, ये त्रिवेणी संगम है और संगम का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ 3 नदी आकर मिलती है और ये त्रिवेणी बाजार है नेपाल का। हम इंडिया की तरफ है और इंडिया की तरफ से हम ये सीन आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से त्रिवेणी संगम का नदी है वहाँ, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये त्रिवेणी संगम और ये गंडक नदी कि वही नेपाल का त्रिवेणी बाजार हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए यहाँ से, और यहाँ 3 नदियों का संगम है, तपसी नदी, सोनभद्र, तमसा नदी, माफ़ करिएगा, तमसा नदी, सोनभद्र और ये गंडक नदियों का यहाँ पर समागम आप देखिए। चलिए, ये त्रिवेणी बाजार नेपाल का।